हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और वो पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ड्राइंग्स होता क्या है। देखिए, ड्राइंग्स का मतलब क्या है, जब किसी भी पार्टनर को पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो फर्म से पैसा विड्रॉल करता है, वो फर्म से पैसा निकालता है, उसी को बोलते हैं ड्राइंग्स। और उस ड्राइंग पर फर्म जानते हैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो हमें यही सीखना है कि वो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करता है, इंटरेस्ट का तरीका क्या निकालने का है। तो देखिए, सिंपली तौर पर इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आज आपको हम कई चीज़ सिखाना है, इसलिए उस फार्मूले को भी लिखेंगे और बहुत सारा आपको ट्रिक देंगे। हम तो कहें कि हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो भी तरीका था वो सब क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगा। आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले फार्मूला है कि इंटरेस्ट जो निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला होता है amount of drawings into rate by 100 into month by 12। ये हमारा फॉर्मूला है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग्स पे, तो फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, कितना पैसा आपने ड्राइंग्स किया वो लिखिए, और उसके बाद कितना रेट है, उस इंटरेस्ट का रेट क्या है। पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है 10%, 8%, 6%, 5%, कुछ भी लिखा रहेगा, जो लिखा रहेगा वो लिख देंगे रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। आप कितने महीने तक पैसे निकाले हैं, आपने कितना महीना आपने यूज़ किया उस पैसे का, उसके आधार पे हम लिखते हैं मंथ बाई 12। जैसे आपने पैसा निकाला फर्म से, 4 महीना यूज़ किया तो 4 महीना हुआ तो 4/12 लिख देंगे। आपने यूज़ किया 3 महीना तो 3/12 लिख देंगे। आपने यूज़ किया 6 महीना तो 6/12 लिख देंगे। अगर आपने 1 महीना यूज़ किया तो 1/12 लिख देंगे। तो जितना महीना यूज करेंगे वो लिख देंगे। जैसे जनरली जैसे सुनिए, मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है और इसने फर्म से 20,000 फर्म से निकाला है, 20,000 रुपया इसने क्या किया है, ड्राइंग्स किया है। ड्राइंग्स किया कितना निकाला है, 20,000 निकाला। और फर्म ने कहा कि हम आपसे इंटरेस्ट 10% लेंगे पर एनम, यानी आपसे सालीना जो इंटरेस्ट लेंगे, कितना लेंगे आपसे हम, 10% लेंगे। तो मैं बता दूं कि ये पहले से आप जानते हैं और आराम से निकाल लेंगे। यानी एक्स नाम का एक आदमी है, उसने बिजनेस से कितना निकाला है बच्चे, तो उसने बिजनेस से निकाला है 20,000 रुपया। कितना निकाला है, 20,000 निकाला है। फर्म ने क्या कहा कि हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, कितना लेंगे, 10% लेंगे। कितना परसेंट लेंगे, 10% लेंगे आपसे। 1 साल का रेट कितना लेंगे, 10%। बताओ इसका इंटरेस्ट कितना हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने टोटल अमाउंट कितना निकाला। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ड्राइंग्स, कितना ड्राइंग्स किया भाई, तो 20,000 लिख देंगे आप। 20,000 रुपया हमने ड्राइंग्स किया, इनटू कितना परसेंट रेट है, तो रेट आपका दिया है 10%, तो आप लिख देंगे 10%। परसेंट का मतलब होता है 100, तो 10/100 हो जाएगा। आपने कितने दिन के लिए यूज किया, तो 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए जब निकालेंगे तो इस चीज़ का निकलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका आ गया सीधे 10% आप पर निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मंथ कितना मैंने यूज किया, 12, तो 12/12 जब तोड़ लिखेंगे तो दोनों कट जाएगा, उसके लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, कितना होगा, 1010 आपका आ जाएगा 2,000 रुपये। यानी 2,000 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। ये आप सिंपल तरीके से जानते हैं। ये एक इंटरेस्ट निकालना हो, 2 इंटरेस्ट निकालना हो तो सिंपल निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या है कि ये एक्स जो है, अगर कहे कि 1 साल तक पैसा निकाला है, हर महीने निकाला है पैसा, बताओ उसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो जितनी बार निकाला होगा उतनी बार आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसमें मिस्टेक होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक भी अगर गलती कर दिया तो सारा का सारा इंटरेस्ट आपका निकला हुआ ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसके लिए ट्रिक है और वो ट्रिक हम आपको सिखाने वाले हैं, इसलिए करें कि अंत तक इस वीडियो को देखते रहेंगे आप। चलिए हम आपको सिखाते हैं। इस चीज़ को पहले यहाँ से हटा देते हैं।
चलो भाई तुम भी हट जाओ, सब लोग हट जाइए यहाँ से आप लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन मेरे सामने है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें आप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें कि प्रकाश एक फर्म में पार्टनर्स है, वो बिजनेस से निकाला है 1,000 रुपया एवरी मंथ, यानी एवरी मंथ मतलब क्या, वो ईच मंथ मतलब एवरी मंथ, हर महीने निकाला। प्रकाश एक बिजनेस का पार्टनर है, उसने बिजनेस से 1,000 रुपया हर महीने निकाल रहा है। एवरी मंथ कितना निकाला है, 1,000 रुपया। कितने महीने तक, तो 12 महीने तक निकाल रहा है। ये पैसा 6 महीने तक भी निकाल सकता है, ये पैसा 8 महीने तक भी निकाल सकता है, ये 9 महीने के लिए निकाल सकता है, ये 4 महीने के लिए निकाल सकता है। कितनी मंथ के लिए, जितने मंथ के बोलेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी कह रहा है कि 1,000 रुपया हर महीने निकाल रहा है। चलो अच्छी बात है। कितने महीने तक भाई, तो 12 महीने तक लगातार निकाला, 1,000 करके निकाल रहा है। फर्म जो है, अकाउंट जो है बंद करता है एवरी ईयर, बंद करता है 31 दिसंबर को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको समझिएगा। लॉजिक भी है और ट्रिक भी है, दोनों चीज़ समझाएंगे आपको एक साथ। तो आप हर महीने 1,000 निकाला, कितने महीने तक निकाला भाई, तो 12 महीने तक निकाल लिया। और अकाउंट कब बंद करते हैं, 31 दिसंबर को। कह रहा है कि बताइए उसका इंटरेस्ट कितना होगा, और ये इंटरेस्ट जो लिया जा रहा है वो कितना परसेंट, 6%। फर्म आपसे इंटरेस्ट कितना परसेंट लेगा, 6%। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए 3 कंडीशन दिया है। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अगर हर महीने के एक को निकालेगा तो क्या होगा, हर महीने की मिडिल निकालेगा तो क्या होगा, हर महीने की एंड निकालेगा तो क्या होगा। क्वेश्चन एक है लेकिन 3 कंडीशन मैंने बनाया है, क्योंकि एक साथ 3 चीज़ सिखाएंगे। बिगिनिंग होगा तो क्या, एंडिंग होगा तो क्या, मिडिल होगा तो क्या। तो अभी हम आपको बताते हैं, हम बिगिनिंग को लेके चलते हैं। बिगिनिंग का मतलब क्या है कि वो हर महीने 1,000 निकालता है, लेकिन हर महीने के बिगिनिंग में। अच्छा सर बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, देखो हर महीने के अगर आप 1 तारीख को पैसा निकालोगे तो उसको बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोलेंगे, और हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकालोगे तो उसको मिडिल ऑफ द मंथ बोलोगे, और हर महीने की लास्ट तारीख को यानी 31 तारीख को, यानी हर महीने का लास्ट होता है ना जी, जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28-29 का होता है, मार्च हमारा 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। तो जब लास्ट में निकालेंगे तो उसको एंड ऑफ द मंथ बोलेंगे। जनवरी के 1 को निकालेंगे तो बिगिनिंग बोलेंगे, जनवरी की 15 तारीख को निकालेंगे तो मिडिल बोलेंगे, और जनवरी की आपको 31 तारीख को निकालेंगे तो वो बोलेंगे हमारा एंड ऑफ द मंथ। तो अभी हम एक लेके चल रहे हैं, फिर आपको ये सिखाते हैं, फिर ये सिखाते हैं। जैसे देखो अगर एक इंटरेस्ट निकालना हो तो आराम से फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन अब ज़्यादा इंटरेस्ट निकालना हो, अब देखिए 1 साल तक निकाला है तो 1 साल के लिए क्या करेंगे, बार बार निकालेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा आपका। तो उस समय से बचने के लिए आपके पास तरीका है, और वो तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं। जैसे देखिए जनवरी को निकाला, फरवरी में भी निकाला, मार्च में भी निकाला, अप्रैल में भी निकाला होगा, मई में भी निकाला होगा, जून में भी निकाला है, जुलाई में भी पैसा निकाला है, अगस्त में भी निकाला है, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी एंड नवंबर में भी, और एक लास्ट है हमारे पास दिसंबर में भी उसने निकाला है। तो देखा जाए अगर तो ये हर महीने निकाल रहा है, तो हर महीने का मतलब क्या हुआ, 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर जोड़ेंगे 12 महीने होते हैं। तो लगातार उसने पैसा निकाला है। तो कह रहा है एवरी मंथ के निकाला है, कब निकाला है, बिगिनिंग में मैं लेके चल रहा हूँ, बिगिनिंग में निकाला है। तो यानी हर महीने की वो क्या निकाला होगा, जनवरी 1 तो फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, मई 1, जून 1, ऐसे निकाला होगा, हर महीने के को निकाला होगा। वो साफ बोल रहा है कि अकाउंट जो क्लोज करता है वो हर महीने की 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज करता है। मैं लिख दे रहा हूँ कि अकाउंट को उसने क्लोज कब किया है, सर अकाउंट को वो क्लोज कर रहा है 31 दिसंबर को। ये क्वेश्चन में दिए रहेगा कब क्लोज कर रहा है बेटा, तो अकाउंट क्लोज कर रहा है 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज कर रहा है। आप बताओ हर महीने निकाल रहा है, तो इसके तरीके क्या हैं, बहुत सिंपल तरीका है। पहले ये देखो कि वो हर महीने निकाल रहा है, कितने महीने तक निकाल रहा है, तो 12 महीने तक के लिए। तो जितने महीने का बोलेगा आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड निकालेंगे तो कितने महीने निकाला है, 12 महीने तक निकाला है। तो जितने महीने का होगा वो लिख देंगे 12 महीना।
अगर बिगिनिंग होगा तो उसमें +1 कर देंगे, और एवरेज निकालते तो पता ही कि 2 से हम भागा करेंगे। तो ये आपका कितना आएगा 13/2, यानी हम तोड़ेंगे तो 6.5, यानी 6.5 महीना जो एवरेज हुआ हम 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये मतलब इसका हुआ कि हम कितना महीने बाद निकालेंगे 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। अब वो 6.5 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा वो तो ठीक है, हम लोग बात ही बात कर लेंगे, उसको सोल्व बाद में करेंगे। पहले समझो कितने महीने बाद निकालेंगे 6.5 महीने का निकालेंगे। बच्चे आप समझ लें मेरी बात को, 6.5 महीने ब्याज होगा। इसके बाद अगर देखिए दूसरा अगर बोल रहा है, इसके सामने क्या है ट्रिक बता रहे हैं। मिडिल में अगर निकालने को बोले, अगर एंड में बोलने का निकालने के लिए, जैसे हम ले लेते हैं एंड को, एंड में निकालेगा तो क्या होगा, तो कह रहा है एंड में पैसा निकाला, हर महीने निकाल रहा 12 महीने तक, अगर एंड में निकालता तो क्या होता। तो एंड में निकालने का तरीका क्या इसका है, तो इसका तरीका होगा आप समझ लीजिए, हर महीने निकाल रहा है कितने में, 12 महीने तक लिए, तो लिखेंगे 12, एंड निकालेगा तो उसमें एक माइनस हो जाएगा, माइनस करके एवरेज लिखेंगे 2, यानी 11 हम 2 करेंगे तो कितना आएगा 5.5 महीने का ब्याज होगा। अगर वही निकालना चाहेगा, वो मिडिल में निकालना चाहेगा तो मिडिल का कितना होगा, मिडिल में निकालना चाहेगा तो सर कितना होगा जरा बता दें आप। तो मिडिल के लिए क्या होगा, हर महीने निकालना है तो एक साल में कितना महीना होता है 12, तो 12 लिख देंगे। जब मिडिल बोलेगा, सुनिए जब मिडिल बोलेगा क्या बोलेगा, मिडिल क्या बोलेगा कि मिडिल में निकालेगा तो क्या होगा, तो मिडिल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना महीना है लिखेंगे 12 महीना, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, ना इसमें प्लस करना है ना इसमें माइनस करना है, बस केवल 2 से इसको डिवाइड करना। तो ये आपके पास आएगा 6 महीने का, ये हमारा हुआ एवरेज पीरियड। यानी आप एवरी मंथ पैसा निकालेंगे, हर महीने निकालेंगे, 12 महीने तक निकालेंगे। जब 12 महीने तक निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो बिगिनिंग होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13/2 हो जाएगा। अगर वही चीज़ अगर आपका एंड में निकालेंगे तो 12 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11/2 हो जाएगा। अगर मिडिल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ना ही उसमें जोड़ेंगे और ना ही हम घटाएंगे, केवल 12 में 2 से हम डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। यानी यहाँ निकालेंगे 6 महीने का, यहाँ निकालेंगे 5.5, ये हो जाएगा 6.5। अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर रहा हूँ, मैं अभी कंडीशन समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, घबरा ही मत। अब एक आपके सामने एक सवाल होगा कि सर ऐसा हम क्यों करते हैं, सर आप 1 जोड़ क्यों रहे हैं, या सर आप 1 घटा क्यों रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह है सर। हाँ बिल्कुल वजह है बेटा, आप समझो वजह क्या है। इसका वजह क्या है, सबसे पहले सुनिए क्या होता है वजह। आपने हर महीने, मैं बात कर रहा हूँ देखो बिगिनिंग की बात करो, हर महीने आप पैसा निकाल रहे हो, जनवरी 1 तारीख को निकाले, फरवरी 1 को निकाले, तो बताओ आपने टोटल पैसा कितना निकाला। तो लिखेंगे आप सबसे पहले, इसमें आप देखेंगे, ये देखेंगे कि टोटल आप निकालने का, जनवरी 1 को निकाला तो एक जगह यहाँ निकला, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला, फिर ये निकाला, निकालते गए। तो दिसंबर 1 तारीख तक बताओ कितना महीना हुआ, 12 महीना हुआ कि नहीं हुआ। जनवरी 1 से लेकर के दिसंबर 1 तारीख तक आपका 12 महीना हो गया। तो बताओ दिसंबर 1 से लेकर के 31 दिसंबर जिस दिन अकाउंट बंद करे, 1 महीना बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 12 1 13, 13/2 कर लिया, सही है। अगर एंड की बात करेंगे तो कहेगा जनवरी 31 तारीख को निकाल रहे हैं, फरवरी 28 को निकाल रहे हैं, मार्च 31 को निकाल, हर महीने की 1 तारीख को 31 को निकालेगा तो एंडिंग होता है। तो एंडिंग में हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्यों लेस करते हैं, तो कह रहा जनवरी 31 को निकाला तो जनवरी तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो अब बताओ जनवरी ऐसे ही पूरा खत्म हो गया, तो फरवरी से 31 दिसंबर 11 महीना हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्ट 11 महीना हुआ कि नहीं हुआ। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है कि आप टोटल 1 साल होता है तो 12 महीना लिख दीजिए और उसमें से आप 1 महीना घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11/2। अगर आप सिंपली जोड़ेंगे तो वैसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं जनवरी 1 से लेकर के 1 दिसंबर तक 12 महीना हुआ, फिर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर जोड़ेंगे 1 महीना और तो 13 महीना हो जाएगा, तो 13/2 यानी 6.5 होगा बिगिनिंग के लिए। एंडिंग की बात करेंगे तो एंडिंग में मैंने क्या कहा आपको कि आप देख लीजिए हर महीने की आप लास्ट में निकाल लें तो जनवरी तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो बचा 11 महीना, तो 11/2 कहेंगे तो 5.5 होगा। ये लॉजिक है, ये लॉजिक आपका है। लेकिन अगर एक तरफ चलेंगे आप तो उसमें क्या होगा
कि आपके पास क्या बचेगा कि आपके पास टोटल 12 महीना होता है, तो 12 में से आप 1 घटा दीजिए क्योंकि जनवरी तो ऐसे स्किप कर गया, तो 12 - 1 करेंगे तो 5.5। मिडिल जब भी आ जाए, मिडिल वो 6 महीने के लिए आ जाए, वो क्वार्टर के लिए आ जाए, वो 9 मंथ के लिए आ जाए, किसी मंथ के लिए आ जाए, उसमें हम कुछ ना जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे। जितने मंथ का होगा बस मंथ को हम डिवाइड करेंगे 2 से एवरेज निकालने के लिए। ये हमारा हो गया। अब इस चीज़ के ऊपर में हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जरा इस क्वेश्चन को समझे। आई मैं इस पर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, उस क्वेश्चन को समझ लें। रटना नहीं है, रट के नहीं पढ़ना है, समझना है, भूलेंगे नहीं आप। अगर भूल जाएंगे ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको क्वेश्चन को देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे, अब आराम से आप पढ़िए और समझिए। कह रहा है प्रकाश ने बिजनेस से पैसा निकाला 1000 रुपया पर मंथ। बताओ उसने निकाला 12 महीने तक, तो 1 साल में टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? तो होते हैं सर। तो हर महीने 1000 निकालेगा तो टोटल कितने महीने का निकालेगा? 12 महीने तक के लिए। तो आप बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट बराबर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाई 100 मंथ बाई 12। एक फॉर्मूला था मेरा। तो बताओ इंटरेस्ट निकालना है, तो टोटल पैसा आपने कितना निकाला? तो कह रहा कि हर महीने 1000 रुपया। तो आपने कितने महीने तक निकाला है? 12 महीने तक। तो 1000 इंटू जब 12 करेंगे तो टोटल अमाउंट आपने कितना निकाला होगा? 12,000 रुपया। इंटू रेट क्या है? तो हमने अभी बताया है कि जब तुम बिगिनिंग में निकालोगे, देखो मैं 1 की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 की बात है। जब बिगिनिंग की बात करेंगे तो बिगिनिंग में हमने ट्रिप क्या दिया था कि जब किसी तरह का बिगिनिंग निकालेंगे तो आप 12 महीने की बात करें तो 12 में 1 जोड़ दीजिएगा, 12 में 1 जोड़ दीजिएगा, 13 हो जाएगा, भागा कीजिएगा 2 से तो 6.5 महीना होगा। तो लिखिएगा 6.5। रुकिए, सॉरी पहले रेट लिख दीजिए। रेट देखिए लिखना, रेट बाई 100। तो रेट कितना परसेंट है? रेट हमारा कितना परसेंट है बच्चे? रेट हमारा है 6%। तो 6/100 हो गया। अब लिखना था ना हमको मंथ बाई 12। तो मंथ कितना होगा? 6.5 महीना, 6.5/12। अब आप जो सोल्व करेंगे यही हमारा आंसर होगा। अब कितना आंसर होगा आप जोड़ लीजिए। तो देखिए आएगा 390 रुपया। ये आपने इंटरेस्ट निकाल लिया पहले वाले के लिए। अगर दूसरे वाले के लिए निकालना होता तो आप क्या करते? देखिए दूसरे वाले के लिए निकालना होता तो क्या करते आप? दूसरे वाले के लिए निकालिए, सेम चीज़ ऐसे ही निकलेगा। कैसे निकला सर इंटरेस्ट? आप देख लो, हर महीने आप पैसा निकालो 1000 रुपया। तो कितने महीने निकाल रहे हो आप? तो 12 महीने। तो टोटल पैसा आप कितना निकालोगे? 12,000 रुपया। इनटू कितना रेट है? 6%। क्वेश्चन में देगा, हमेशा क्वेश्चन में देगा 6%, 8%, 10%, कुछ ना कुछ देगा। तो लिखेंगे 6%, राइट। अब इसके बाद क्या है? इंटू करेंगे। क्या इंटू करेंगे भाई? तो हमने बताया था आपको लॉजिक कि अगर एंड रहेगा, देखिए एंड की मिडिल है तो मिडिल की बात करें, जब मिडिल रहेगा तो आपको ना जोड़ना है ना घटाना है, सीधे 12 में 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6/12 आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 12 महीना है, 12 को भाग करेंगे 2 से तो 6 महीना आएगा कि नहीं आएगा? वही लिख देंगे 6 महीना, 6/12। तो ये और ये कट जाएगा 2 से, 1 2 1 2, 12 × 6 = 72, 720 भाग करेंगे 2 से, कितना आएगा जी? 360 रुपया। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ किए हैं क्या? कुछ भी नहीं किए हैं, एकदम सिस्टम है, फट 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 समय की बचत आप बना लेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा हमारे पास है एंड ऑफ द मंथ है। तो एंड ऑफ द मंथ भी वैसे ही निकालेंगे। आप देखो कैसे निकालोगे। उसमें कह रहा है कि जो प्रकाश है, कंडीशन दे दिया हमने, प्रकाश का कि हर महीने निकाला पैसा, कितना निकाला है? 1000 रुपया। तो 1000 के हिसाब से बताओ कितना पैसा निकाला होगा? तो 12,000 रुपये निकाला होगा पूरे 12 महीने में। इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट लिया जाएगा? क्वेश्चन में लिख रहा है 6%। तो लिख दीजिए 6%, 6/100। अब इसके बाद आपको बताएंगे एंडिंग है। जब एंड रहता है तो हमने कहा था कि जो भी जितने महीने के लिए निकालेंगे उसमें 1 घटा दीजिएगा।
तो 12 में 1 घटा देंगे तो 11/2 होता है। तो 11/2 का मतलब क्या हुआ 5.5 यानी 5.5 महीना एवरेज निकालेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे 5.5 महीना 5.5/12। अब जो ये हमारे सामने आएगा ये हमारा आंसर होगा। अब देख लीजिए कितना होगा, यानी आ जाएगा 330 रुपया। देखिए तो पहले वाले मैंने निकाला और फिर दूसरे में निकाला और फिर तीसरे में निकाल दिया, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से है। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं। ये हुआ हमारा जो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। वो ये हुआ कि जब एवरी मंथ पैसा निकालेंगे और 12 मंथ तक निकालेंगे तो उसमें कंडीशन आएगा कि कैसे निकाला, बिगिनिंग में निकाल रहा है कि मिडिल में निकाल रहा है कि एंड में निकाल रहा है। तो तीनों के लिए अलग अलग चीज़ था, हमने समझा दिया। अगर यही चीज़ अगर बोलेगा दूसरे क्वेश्चन में तो उसके लिए देखिए अलग चीज़ है। अगर बोलेगा कि नहीं 6 मंथ तक निकाला तो क्या होगा, 9 मंथ तक निकाला तो क्या होगा, लॉजिक एक ही रहेगा। देखो उसमें भी वैसे करते हैं। देखो आओ आ जाओ। अब यहाँ ये क्या दे रहे हैं कि इन द फर्म आर और एस और टी 3 पार्टनर्स हैं। एक का नाम है आर, एक का नाम है एस, एक का नाम है टी, 3 पार्टनर्स हैं। तो कह रहे हैं कि दे मेड द ड्रॉइंग्स आर फ्लो, ये फर्म से पैसा निकाल रहे हैं। तो पैसा निकाले 3 कंडीशन, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन। क्या कंडीशन है, कह रहे 5,000 रुपये पर मंथ निकाल लें, फर्स्ट डे निकाल लें यानी हर महीने के फर्स्ट डे निकाल लें। तो फर्स्ट डे का मतलब क्या होगा, बिगनिंग हो गया। तो हर महीने की फर्स्ट डे को निकाल लें, हर महीने की फर्स्ट डे को निकाल लें 6 महीने तक। तो हम कह सकते हैं कि हर महीने निकाल रहे पैसा, एवरी मंथ निकाल रहे हैं, लेकिन हर महीने निकाल रहे हैं 6 महीने के लिए। वहाँ क्या था 12 महीने के लिए। फिर देखिए दूसरा कंडीशन, 4,000 रुपये निकाले पर मंथ, लेकिन लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, हर महीने की लास्ट तारीख को, यानी एंड ऑफ द मंथ हो गया। ये कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। फिर कह रहा है कि 3,000 रुपये टी निकालता है, हर महीने निकालता है, लेकिन ये मिडिल ऑफ द मंथ है। तो मिडिल ऑफ मंथ का मतलब क्या गया, हर महीने की वो बीच में निकाल रहा है, हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है, लेकिन 6 महीने तक। तो लॉजिक वही है। और लॉजिक क्या है, देखो फिर से याद रख लो, अगर भूलते हो तो फिर से एक देख लो। हमने कहा कि हर महीने निकाल लें 6 महीने तक। तो आप क्या करोगे, 6 लिख दो पहले। बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग होता है तो 1 जोड़ देना, 1 महीना जोड़ दो, भागा करो एवरेज के लिए 2। एवरेज पीरियड निकालना है हमको, हमेशा निकालना है एवरेज पीरियड। तो क्या करेंगे, जितने महीने तक का होगा वो महीना लिख देंगे, और बिगिनिंग होगा तो 1 जोड़ दीजिएगा। तो आ जाएगा 7/2 यानी 3.5 महीने का आपको निकालना पड़ेगा। पहले वाले के लिए हो गया। अगर दूसरे वाले की मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, दूसरे वाले की बात करें तो क्या आएगा, ये क्या करेगा, हर महीने के लास्ट में निकाल रहे हैं। लास्ट में बोलने का मतलब क्या किया, हर महीने के लास्ट में, तो 6 महीने तक निकाल रहे हैं। एंड जब रहेगा तो उसमें घटा देंगे 1, अब भागा करेंगे 2 से, यानी 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 2.5 महीने का, इससे निकलेंगे। अगर एंड की बात, मिडिल की बात करेगा तो क्या करेंगे, हमने कहा मिडिल में ना कुछ जोड़ना ना आप घटाना, बस कितना है 6 महीने का, तो 6/2 कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका 3 महीने का आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा ही नहीं आपको। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला है कि आर ने 5,000 रुपये हर महीने निकाला। बताओ हर महीने 5,000 निकाला, लिख दो 5,000 रुपये हर महीने निकाला। कितने महीने तक निकाला, 6 महीने तक। तो कितना निकाला होगा, 6 25 30 यानी 30,000 निकाला होगा। 30,000 निकाल लिया वो, तो 30,000 का निकालेंगे कितना भाई, तो कितना परसेंट ब्याज, तो ब्याज का देखिए रेट दिया, यहाँ रेट दे दिया है कितना परसेंट, 12%। उसमें था 6%, किसी में 12 रहेगा, किसी में 10 रहेगा, किसी में 8 रहेगा। तो 30,000 का 12%, 12% हो गया। अब बताइए आपने क्या है, ये पॉइंट 1 क्या बिगिनिंग है, और बिगिनिंग का हमने क्या निकाला 3.5 महीने का। तो लिखेंगे यहाँ पर 3.5 महीने का। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से इसको ऐसे ऐसे काट दीजिए, 2 0 ये काट दीजिए, 2 0 ये काट दीजिए, तो आपका आएगा कितना, 3 तिरिक 9, 3 5 15 यानी 1050 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया, बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिरिक 9, 3 5 15 यानी 150 और 900, 1050 रुपया आ गया हमारे पास। ये पहला आ गया। दूसरा निकालना होगा तो सेम चीज़, हर महीने 4,000 रुपया, तो 6 महीने तक निकाला है, तो 6 × 4 करो यानी 24,000 आ गया।
इनटू कर लो कितना परसेंट, तो 12%, 12/100 कर लो। वेरी गुड। अब बताइए आपका क्या है, लास्ट जब रहता है तो हमने कहा था क्या था, जितने महीने का होगा उसमें घटा दीजिएगा, तो यानी 5.5 यानी 2.5 होगा, तो 2.5 बाई अब आप कर लेंगे 12 कर लेंगे, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और 2 जीरो और 2 जीरो काट दीजिए, तो 240 इंटू 2.5 कर लीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, यानी 600 रुपया आएगा। कितना आएगा? 600। दिस इज माई आंसर। सर तीसरा में कितना होगा? देखो 3 ऐप निकाला हर महीने, कितने महीने तक? 6 महीने तक, तो 6 तरीके 18,000 रुपया, तो 18,000 लिख लो। कितना परसेंट रेट है? 12% है, 12% कर लो। अब 12% लिख दिए, अब यहां पे क्या करोगे, इंड के लिए मैंने कहा क्या कि जब मिडिल आएगा तो उसमें कुछ जोड़ना घटाना मत, सीधे एवरेज निकालोगे 3 महीने का, तो 3/12 कर लेना, तो 12 और 12 काट लेना, और 2 जीरो काट लेना, 18 × 54 यानी 540 रुपया लिख देना, आ जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। तो आपने सीख लिया 12 महीने के लिए लगातार, ये 6 महीने का हो गया। अगर 9 महीने का होगा तो यही लॉजिक, आइए दिखाते हैं 9 महीने के लिए। ये 9 महीने के लिए बात वही है, आई सब पे एक लॉजिक लगेगा, एकदम रटना नहीं है। एग्जाम में जाओ बस देख लो, बिगिनिंग होगा तो एक जोड़ना, एंडिंग होगा तो एक घटाना, मिडिल में जोड़ना घटाना मत। आइए देखो, आर्यन और भार्गव और चतुर्वेदी 3 पार्टनर्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहला कह रहा कि आर्यन ने पैसा निकाला हर महीने 4,000 रुपया, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, यानी हर महीने के बिगिनिंग में। कितने महीने तक? 9 महीने तक। देखिए 9 महीने तक, देखिए 9 महीने तक, सभी क्वेश्चन में क्या है 9 महीने तक निकाल रहा है लोग। अब इसने क्या, एक बिगिनिंग निकाला, एक बार एंडिंग निकाला, एक बार मिडिल निकाला। तो हमने बोला बिगिनिंग होगा तो 1 जोड़ देना, एंडिंग होगा तो 1 घटा देना, अब मिडिल होगा तो जोड़ना घटाना मत। तो आपका आंसर अगर निकालना होगा तो निकाल देते, फटफट शॉर्ट में देख लीजिए कितना आएगा। तो अगर बिगिनिंग की बात करेंगे, टोटल कितना महीना, तो 9 महीना, 9 में 1 जोड़ लीजिए, 9 1 10/2 करना, एवरेज निकालना ना, एवरेज पर जब नहीं आए तो 2 भाग करेंगे, तो 10/2 करेंगे, कितना आएगा? 10/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 महीने का निकलेगा। देखिए दूसरा अगर मेरे सामने क्या है, तो दूसरा एंड है, तो एंड है तो कितने महीने का? 9, तो 9 - 1 करो, 2 करो, 8/2 यानी 4 निकलेगा। अगर मैं तीसरा पॉइंट आपसे बात करूं, मिडिल है, तो मिडिल में जोड़ना घटाना मत, बस सिंपल सी चीज़ है। कितना है? 9/2 यानी 4.5 महीने का निकालेंगे, दैट एंड। तो अगर इसको सोल्व करना हो तो क्या करनी कर सकते हैं, क्या सोल्व कर लीजिएगा। कह रहा कि हर महीने निकाला 4,000 रुपया, कितने महीने तक? 9 महीने तक, तो 4,000 × 9 ये टोटल पैसा कितना निकाला होगा? 36,000 रुपया। तो 36,000 निकाला इंटू कितना परसेंट रेट है, देखिए रेट यहां कितना दिया है? 10 दिया है, तो लिख देंगे 10%। 10% क्या निकाला भाई? बिगिनिंग एंडिंग है, तो बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग के लिए मैंने क्या बोला कि 5 महीने का, तो 5/12। एकदम समझो, फट समझो आप, 2 जीरो, तो आपका हो जाएगा 12 × 3 = 36, 3 × 5 = 15, यानी 1,500 रुपया आपका आ गया यहाँ पे। क्या नहीं आया क्या? बिल्कुल आ गया। अगर घटाएंगे तो बात है 36, 3 × 5 = 15, 1,500 रुपया हो गया। दूसरे के लिए कितना होगा? हर महीने 4,000 रुपया, 4 × 9, तो यहाँ भी कितना होगा? 4,000 × 9, 36,000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? यस। क्या है? मिडिल की एंडिंग, एंडिंग है, एंडिंग के लिए 4 महीने का, तो कितना परसेंट ब्याज है? 10%। 4/12 करेंगे तो आप करेंगे 4 × 12, 1 0 1 0 1 0 1 0, 3600 है, तो 12 × 3 = 36 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यही, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,200 रुपया। वेरी गुड। अगर तीसरे की बात मैं करने जाऊँ तो तीसरे में क्या है? हर महीने 4 निकाला, मिडिल में निकाला है, तो 4,000 × 9 तो कितना होगा? 36,000 रुपया होगा, इंटू 10%, तो रेट दे ही रहा है हमारे पास। मिडिल है, मिडिल मतलब क्या? 4.5 महीना, तो 4.5/2। अब ऐसे ही आप इसको घटा देंगे, 1 1 1 1, 3600, इसको करेंगे तो 1800, 1800 भाग करेंगे 4.5। दिस इज माई आंसर। काम नहीं करने का, देखिए ये हमारा आंसर आ गया, खत्म हो गया। तो ये हमारा 400, 1500, 1200 आंसर। इसी तरीके से देखिए अब मैंने क्या दिखाया, 12 महीने के लिए सिखा दिया,
9 महीने के लिए सिखा दिया, 6 महीने के लिए भी सिखा दिया। एक क्वार्टरली आता है तो क्वार्टर में क्या करेंगे उसके लिए भी सीख लिया हमसे, क्वार्टर भी सीख लीजिए हमसे अच्छे से। देखिए क्वार्टर में क्या होता है। अच्छा क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर होता है। यानी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टर में भी वही चीज़ आएगा, बिगिनिंग है, एंडिंग है और मिडिल है। आपको घबराना नहीं है, इसमें वही करेंगे। तो कह रहा है MNO 3 पार्टनर्स हैं जो हर महीने कह रहा है कि ईच क्वार्टर, सॉरी महीना नहीं है, ईच क्वार्टर निकालते हैं वो 10,000 रुपया, यानी एक क्वार्टर में निकालते हैं 10,000 रुपया। बताओ एक साल में कितने क्वार्टर होते होंगे, 4। तो हर महीने नहीं है, एक क्वार्टर में 10 है निकाले हैं। तो बताओ एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4। तो कितना पैसा निकाला होगा, 10,000 × 4 40 है निकाला होगा ना। तो खैर 40 है निकाला होगा। कह रहा है कि इंटरेस्ट लेना है उससे 10%। चलिए तो बात की बात है, हम लोग सोल्व करेंगे, पहले इसको समझ लें। एम ने पैसा विड्रॉल किया बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, और बिगिनिंग में हमने कहा कि प्लस होता है और एंडिंग होगा तो माइनस करना और मिडिल होगा तो जोड़ना घटाना मत। तो क्या करोगे, सबसे पहले बता दो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। पॉइंट 1 को सोल्व कर रहे हैं। पॉइंट 1 में क्या है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है ना, तो 12 महीना लिख देना, इसमें ऐड करना, मंथ रहेगा तो 1 जुटेगा, और क्वार्टर है, और जब क्वार्टर है तो कितना जुटेगा, 3 जुटेगा। तो 3 बाई एवरेज निकालने के लिए 2 करेंगे। तो 12 3 15, 15 बाई 2 करोगे तो 7.5 महीने आएंगे। कितने आएंगे, 7.5 महीने। दूसरा पॉइंट देख लीजिए आप, कह रहा सर एंड ऑफ द क्वार्टर है। जब एंड ऑफ द क्वार्टर है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो लिखेंगे 12 महीना, माइनस करते हैं एंड को, कितना महीना करोगे, एक महीना तो नहीं ना, क्वार्टर ना, तो क्वार्टर 3 होता है तो 3 लेस करेंगे। तो आपका आ जाएगा कितना, 12 - 3 9/2, 9/2 यानी 4.5। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर मिडिल है तो मिडिल में क्या करते हैं, हमने कहा कुछ जोड़ना घटाना मत। कितना महीना है, 12 है ना, देख लो। तो अब क्या करना, 12/2 करना, यानी हम 12/2 करेंगे तो आ जाएगा 6 महीने का, यानी 7.5, 4.5 और 6 महीने का। कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज अगर निकालना होगा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में कैसे बनाओगे, करके एक क्वार्टर में निकाले हैं 10,000 रुपया, तो एक क्वार्टर में 10,000 रुपया लिख देते हैं। चलो लिख देते हैं। आप बताओ एक क्वार्टर में 10,000 रुपया, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, तो 4 से इंटू कर लेंगे। टोटल पैसा उसने कितना निकाला होगा, 40,000 रुपया। अब इस 40,000 रुपये निकाले हैं तो कैसे निकाले हैं, तो कह रहा कि एम जो पैसा निकाला है बिगिनिंग में निकाला है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। तो 40,000 का पहले लिखो, कितना परसेंट बोला है जी, रेट कहीं दिया है क्या, हाँ सर रेट दिया है सर, कितना दिया है, 10%। तो 10%, 40,000 का 10% हो गया हमारे सामने। अब क्या करोगे, जब क्वार्टर है बिगिनिंग में है तो 7.5 महीने का, एवरेज पर कितना होगा, 7.5 महीने का। थोड़ा सा जाओ बेटा, थोड़ा सा, 7.5/12 आंसर आ गया। अगर दूसरे की बात करेंगे तो भी वही सीखा रहा था कि हर महीने निकाला 10,000 रुपया, लेकिन क्या निकाला, एंड में निकाला है। तो 10,000 × 4 यानी 40,000, 40,000 × 10% लिख देंगे। एंड है तो क्या लिखेंगे, 4.5 महीने का, 4.5/12। अगर एंड के बाद मिडिल है तो 10 × 4, सब में एक ही तरीका रहेगा। तो 40 है निकाला होगा, वो मिडिल निकाले चाहे एंड निकाले, पैसा तो इतने निकालेगा ना, इंटू 10%। मिडिल में कितना परसेंट, महीने का, 6 महीने का, 6/12। मुझे लगता है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। हम आपको और डिटेल कर सकते थे, लेकिन वजह क्या है ना कि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसे समय को बचाने के लिए हमने ये सारी चीज़ समझाया आपको। कोई तरह का दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें कि सर हमें ये दिक्कत हो रहा है, हम उस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में। थैंक यू।